आप पे कोई नज़र रखे हुए है और ये कोई और नहीं बल्कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइना के शी जिनपिंग हैं। ये आपकी हर छोटी मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, आप किससे बात करते हो, क्या देखते हो ऑनलाइन, क्या खाते हो, क्या करते हो, एवरीथिंग। इस सब की वजह से चाइना तो अक्सर न्यूज़ में रहता है पर यूएस का नाम बहुत कम आता है, जबकि इन रियलिटी यूएस शायद चाइना से ज़्यादा स्पाई कर रहा है लोगों पे। आज इसी पे बात करेंगे, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, चाइना फेमस है टिकटॉक जैसे ऐप्स के थ्रू लोगों पे स्पाई करने के लिए, पर टिकटॉक तो सिर्फ एक मामूली सा ऐप है जो शायद सबके फ़ोन्स में भी नहीं होता। इंडिया में तो वैसे भी बैंड है, पर यूएस चाइना से भी बड़ी गेम खेल रहा है। यूएस के स्पाइज इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि वो अभी भी हमारी बातें सुन रहे होंगे, और वो स्पाई और कोई नहीं बल्कि गूगल है। अब इतना तो सब जानते हैं कि गूगल के लिए प्राइवेसी इज़ अ जोक। गूगल का हर ऐप और फ़ोन 24 आवर्स आपका माइक्रोफोन, लोकेशन, स्टोरेज ये सब एक्सेस कर रहा होता है, एंड ये सब ऐप्स और परमिशंस बाय डिफ़ॉल्ट हर एंड्रॉयड मोबाइल में आते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली यू कांट रिमूव देम। और गूगल की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है इंडिया। इंडिया के 95% मोबाइल फ़ोन्स एंड्रॉयड हैं एंड सिर्फ 3.9% iOS हैं। अब देखा जाए तो एप्पल भी है तो यूएस कंपनी ही, एंड क्या गारंटी है कि एप्पल भी सिर्फ प्राइवेसी का ड्रामा कर रहा हो एंड बैक द डोर वो भी डेटा बेचता हो। बट हाँ, iOS यूज़र्स को एक बेनिफिट ज़रूर है कि एप्पल दूसरे कंपनीज़ को डेटा कलेक्ट नहीं करने देता है, जैसे कि फेसबुक को वो नहीं अलाउ करता है कि किसी भी आईफोन पे वो यूज़र के कॉन्सेंट के बिना कोई डेटा कलेक्ट करे। हाँ, खुद अगर एप्पल डेटा कलेक्ट करे तो करे, कौन बोलने वाला है। गूगल आपका डेटा कलेक्ट करता है, उसका एक और प्रूफ है गूगल की ही एक सर्विस एड्स पर्सनलाइजेशन। आसान भाषा में कहूँ तो गूगल आपके माइक्रोफोन से आपकी बातें सुन लेगा कि आप एक नया टीवी लेने की बात कर रहे हैं, एंड देन गूगल आपको उस कंपनी के टीवीज़ की एड्स दिखाएगा यूट्यूब में या अपने गूगल सर्च में जिस कंपनी ने गूगल को एड्स दिखाने के पैसे दिए हैं। ऐसी ही एड्स दिखा के गूगल ने लास्ट ईयर $160 बिलियन कमाए। दिस इज 60% ऑफ गूगल्स टोटल रेवेन्यू। सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूएस गवर्नमेंट चाइना से भी कहीं ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का। एंड टिकटॉक तो सिर्फ एक यूजलेस ऐप था, इसलिए उसको बैन करना बहुत ईजी है किसी भी कंट्री के लिए, एंड कोई भी ज़्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं दिखेंगे उसके बैन के बाद। बट वहीं अगर कोई देश गूगल जैसी कंपनी को बैन करने का सोचे तो उसके बहुत सीरियस इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इंडिया का एग्जांपल लें तो अगर इंडिया कभी गूगल को बैन करता है तो हमारी 90% पॉपुलेशन का इंटरनेट एक्सेस इंस्टेंटली गायब हो जाएगा। और आज की डिजिटल एज में ऐसा होने का मतलब है कि एक कंट्री की पूरी इकोनॉमी सफ़र करेगी। ज़रूरत है तो किसी ऑल्टरनेटिव की जो गूगल की डोमिनेंस कम कर पाए। कुछ हफ्ते पहले यूएस गवर्नमेंट ने टिकटॉक के सीईओ को बुलाया टू आंसर सम क्वेश्चंस अराउंड द ऐप। TikTok collects nearly every data point imaginable, from people's location to what they type and copy, who they talk to, biometric data, and more. And the Chinese Communist Party is able to use this as a tool to manipulate America as a whole. बट कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए वो उन्हें, एंड सिर्फ इतना उन्होंने कहा कि चाइनीज़ लॉज के तहत उन्हें स्टेट इंटेलिजेंस टास्क में कोऑपरेट करना पड़ता है एज अ कंपनी। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब भी यही है कि टिकटॉक यूजर्स का डेटा देता है सरकार को। ही ऑल्सो सेड दैट यूएस को बहुत प्रॉब्लम होती है अगर चाइना कोई डेटा कलेक्ट करे, बट इट्स ओके अगर यूएस गूगल, मेटा, अमेजोन जैसी कंपनीज के थ्रू डेटा कलेक्ट करे। बट दोनों ही कंट्रीज ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि वो किसी का डेटा कलेक्ट करती हैं किसी ऐप के या किसी फ़ोन के थ्रू। बट इतना तो सब जानते हैं कि ये दोनों सुपर पावर नेशंस किसी भी हद तक जा सकते हैं टू विन अ वॉर। सवाल ये भी आता है कि मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पे। आर दे टेकिंग एनी स्टेप्स टू प्रिवेंट अदर कंट्रीज फ्रॉम स्पाइंग ऑन देयर पीपल? आपको क्या लगता है, कॉमेंट्स में बताना। थैंक यू।